तीन खबरें आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से आज एक और नोटिस लिया गया और इस नोटिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है। किस मामले पर यह नोटिस लिया गया जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से और इस मुकदमे के दो पस मंज़र क्या हैं, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। दूसरा, आज वफाकी शरई अदालत में मुल्क में सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से एक अहम केस की समाअत हुई, लेकिन इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से वफाकी शरई अदालत के दायरा अख्तियार को ही चैलेंज कर दिया गया है। इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन को बताऊँगा। तीसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत हुई है, जिसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से ज़बरदस्त दलाइल दिए गए, भरपूर दलाइल दिए गए। तो इस केस की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा और सेनेट में ओपन बेल के तरीक़ाकार के हक़ में जज साहबान की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो रिमार्क्स भी आप नाज़रीन के साथ में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से आज किस मामले पर नोटिस लिया गया और इस मुकदमे का पस मंज़र क्या है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का एक अहम इजलास बुलाया गया था। इस इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे थे। इस इजलास में अरकान असम्बली की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से तरक्याती फ़ंड्स का मुतालबा किया गया था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने का ऐलान किया था। ये ख़बरें मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया हुई, एक अंग्रेज़ी अखबार में भी यह ख़बर शाया हुई और ये ख़बर जस्टिस काजी फ़ाइसा की नज़रों के सामने से गुज़री। तो एक तो पस मंज़र इस खबर का ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा ने यह ख़बर पढ़ रखी थी। दूसरा पस मंज़र यह है कि 2013 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा से हटाया जा चुका था और राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आज़म बना दिए गए थे, तो उस वक्त 2013 के आखिर में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होने जा रहा था, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से अरकान असम्बली में अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड्स देने का ना सिर्फ ऐलान किया गया था बल्कि तरक्याती फ़ंड्स जो है वो दे दिए गए थे और ज़्यादातर ये तरक्याती फ़ंड्स जो है वो बलोचिस्तान के अरकान असम्बली में तकसीम किए गए थे, बांटे गए थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस लिया गया था उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब से और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला सामने आया कि वज़ीर आज़म के पास ऐसा कोई सवाबदीदी अख्तियार नहीं है कि वो अरबों रुपए के जो फ़ंड्स हैं वो तरक्याती फ़ंड्स की मद में अरकान असम्बली में तकसीम कर सकें। तो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ऐसा कोई अख्तियार इस्तेमाल करके तरक्याती फ़ंड जो है वो अरकान असम्बली को नहीं दे सकता। तो आज जस्टिस काजी फ़ाइसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर भी शामिल थे, इस खबर का पहले कमरा अदालत में ज़िक्र किया गया और बाद अज़ां अटॉर्नी जनरल को अदालत में तलब किया गया। जब अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में पेश हुए तो जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से अटॉर्नी जनरल से यह इस्तफ़सार किया गया कि हुकूमत की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है। अगर तो तरक्याती फ़ंड्स देने का ये मामला आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक हुआ तो इस चैप्टर को हम क्लोज़ कर देंगे, लेकिन अगर ये मामला तरक्याती फ़ंड्स देने का ये मामला आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक ना हुआ तो फिर कार्रवाई की जाएगी और मज़ीद कार्रवाई के लिए नया बेंच तश्कील देने के लिए ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इस मामले पर मुझे वफाकी हुकूमत से हदायत लेना होगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा मौजूदा हुकूमत की जानिब से वो आइन को देखते हुए, कानून को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मद्देनज़र रख कर ही किया जाएगा। लेकिन मुझे हुकूमत से हदायत लेने के लिए वक्त चाहिए, तो अदालत ने उन्हें 1 हफ़्ते का वक्त दिया है और आइंदा हफ़्ते बुध तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइसा के बेंच की जानिब से आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर तलबी का या आइंदा समाअत का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये तो होगी खबर जस्टिस काजी फ़ाइसा के हवाले से और इस खबर का पस मंज़र हो गया। दूसरा, आज वफाकी शरई अदालत में एक अहम केस की समाअत हुई। मुल्क में सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से पिछले कोई 10-12 साल से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी आया। सुप्रीम कोर्ट से बाद अज़ां इसी मुकदमे को दोबारा से रिमांड कर दिया गया वफाकी शरई अदालत में। तो आज चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की कि मुल्क में सूदी निज़ाम के जो सूदी निज़ाम है उसे किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है।
तो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से अदालत में एतराज़ उठाया गया कि इस मामले पर तो वफाकी शरई अदालत को दायरा अख्तियार ही नहीं है, इस मुकदमे की समाअत वफाकी शरई अदालत जो है वो कर ही नहीं सकती। तो इस पर चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की जानिब से कहा गया कि आपके जो भी एतराज़ात हैं आप तहरीरी सूरत में दरख्वास्त दायर कर दें। वफाकी शरई अदालत उन एतराज़ात का जायज़ा लेने के बाद जो मुनासिब फ़ैसला होगा वो फ़ैसला सादिर कर देगी। लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये मामला जो है मुल्क में सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से आइन की तशरीह का मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है आइन के तहत कि वो आइन की तशरीह कर सकती है, और वफाकी शरई अदालत के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो आइन की तशरीह कर सके। हमारा एतराज़ ये है, इस हवाले से तहरीरी दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी जाएगी। इस मुकदमे की समाअत को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है और सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से ये दरख्वास्त जमात इस्लामी की जानिब से वफाकी शरई अदालत में दायर की गई थी। इससे पहले ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आया था और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनवर मंसूर खान साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया था कि मुल्क में सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से जो दायरा अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है बल्कि वफाकी शरई अदालत का है। और अटॉर्नी जनरल के इस बयान पर ही इस मुकदमे को, इस मामले को दोबारा से वफाकी शरई अदालत के सुपुर्द कर दिया गया था, भिजवा दिया गया था। लेकिन आज नए अटॉर्नी जनरल ने वफाकी शरई अदालत में एक नया मौक़िफ़ अख्तियार किया है। देखना यह होगा कि तहरीरी एतराज़ात में, तहरीरी दरख्वास्त में अटॉर्नी जनरल की जानिब से वफाकी शरई अदालत के इस दायरा अख्तियार पर क्या एतराज़ात उठाए जाते हैं। तीसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी तीसरी खबर है, नाज़रीन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना होगा, एक अहम टेलीफोन कॉल है, ये मैं सुनना चाहूँगा। आप नाज़रीन से माज़रत चाहूँगा कि मुझे बीच में अपनी वीडियो को रोकना पड़ा। अब सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज की हेयरिंग थी, एक सीखने वाला प्रोसेस था जो मैंने भी सुना। तो वो आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूँ। 1 घंटे की ये अदालती कार्रवाई है, ज़ाहिर सी बात है कि 10 मिनट की वीडियो में ये सारा अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो ख़ास चीज़ें हैं वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। 1 घंटे की अदालती कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि अवाम का जो सीक्रेट बैलेट का जो हक़ है उसे तो किसी तरह से तब्दील नहीं किया जा सकता, अवाम को इस हक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। अगर कोई डिफ़ॉल्टर भी है, वो डिफ़ॉल्टर इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन आइन और कानून उसे इस बात की इजाज़त देता है उस डिफ़ॉल्टर को कि वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अरकान असम्बली जो है उनके पास जो वोट होता है, जो वो सेनेट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, ये वोट अरकान असम्बली के पास कौम की, आवाम की अमानत होता है, पार्टी की अमानत होता है, और पार्टी के डिसिप्लिन को उस रुकन असम्बली को हर हाल में फॉलो करना होता है। लेकिन जस्टिस उमरताब बंदियाल की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया, ये रिमार्क दिया गया कि 18वीं तरमीम में आइन के बहुत सारे आर्टिकल्स को तब्दील किया गया था, लेकिन सेनेट के इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट में कन्वर्ट नहीं किया गया, ये अमेंडमेंट नहीं की गई। इसकी वजह क्या थी? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यही तो हमारा शिकवा है कि 2016 में उस वक्त की अपोजिशन जमातों की जानिब से जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था, उसमें अवाम के साथ वादा किया गया था कि इलेक्शन प्रोसेस में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो फ्लोर क्रॉसिंग की जाती है, इसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन 18वीं तरमीम को मंजूर किया गया, लेकिन सेनेट के इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट में तब्दील नहीं किया गया। तो ये तो हमारा शिकवा है। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि सेनेट इंतखाबात में सीक्रेट बैलेट की इंटेंट क्या है, इसकी सपोर्ट में दलाइल क्या है, कोई रुकन असम्बली किस तरह से इस बात का, इस इस्तेहकाक का मुतालबा कर सकता है, ये इस्तेहकाक मांग सकता है कि उसे सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट वोट कास्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए वो सबसे ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल थे, मानी खेज थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि किस बुनियाद पर सेनेट के इंतखाबात में ओपन बैलेट के तरीक़ाकार की मुखालफत की जाएगी। अगर सीक्रेट अपना ओपन बैलेट के तरीक़ाकार की मुखालफत की जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो मौजूदा तरीक़ाकार है, जिसमें सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि सीक्रेट बैलेट को सपोर्ट किया जा रहा है। और सीक्रेट बैलेट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि सपोर्ट करने का मतलब ये है कि जो अरकान असम्बली की ख़रीदो फ़रोख्त होती है उसे जारी रखना मकसूद है। लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि मैं ये बात किसी भी दूसरी साइड के लोगों के साथ मंसूब नहीं करूँगा। लेकिन जो एतराज़ आया है ओपन बैलेट के तरीक़ाकार के हवाले से दूसरी साइड से, वो एतराज़ ये है कि
सीक्रेट बैलेट को जो है वो आइन का आर्टिकल 226 में तरमीम करके तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम नहीं करना होगी, बल्कि दूसरी साइड का कहना यह है कि अगर ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन कराना है तो आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। ये एतराज़ आया है। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि अगर ज़मीर के मुताबिक ही अरकान असम्बली ने अपना वोट कास्ट करना है तो फिर ज़मीर के ऊपर फिर पर्दादारी तो नहीं होनी चाहिए, सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। और सीक्रेसी का मंशा क्या है, इसकी कोई वजह हमें नज़र नहीं आती। इससे पहले अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या दलाल दिए गए वो भी मुख्तसर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये आज की अदालती कार्रवाई का क्रक्स था जो आप नाज़रीन के साथ मैंने डिस्कस किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अरकान को अवाम की जानिब से अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया जाता है। अवाम अरकान असम्बली को इसलिए मुंतखब नहीं करते कि वो रुकन असम्बली बनने के बाद अपनी खिदमत पर मामूर हो जाएं, बल्कि अरकान ने अपने वोटर्स की खिदमत करना होती है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि अगर कानून साजी करना है तो फिर हुकूमत इस मामले पर पार्लियामेंट में कानून साजी क्यों नहीं कर लेती। लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि हमारी राय यह है कि इलेक्शन जो सेनेट का इलेक्शन है इस पर आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक़ नहीं होता। अगर अदालत ये कह दे कि आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है तो सेनेट के इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर अदालत ये कह देती है कि सेनेट के इलेक्शन पर इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक़ होता है तो फिर ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन करवा दिया जाएगा। लेकिन 1973 में जब पाकिस्तान का आइन बनाया गया था तो कानून साज़ों में और आइन साज़ों ने ये सोचा नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जो है वो इस तरह से रुकने जो असम्बली है वो अपने वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि जो छांगा मांगे की सियासत है 90 की दिहाई की, उसका इख्तिताम हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाशऊर हो चुके हैं, मीडिया आज़ाद है। अब छांगा मांगे की सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अटॉर्नी जनरल का मज़ीद ये कहना था कि तारीख़ बड़ी तलख़ है, झूठ के पाँव नहीं होते, सच जो है वो गालिब आकर ही रहता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो शहीद कहा जाता है। क्या कोई सोच सकता है कि ये फ़ैसला जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया था, इस फ़ैसले को ये फ़ैसला जो है बरकरार रहेगा। आगे चल के जस्टिस उमर ता बंदियाल की जानिब से कहा गया कि अगर किसी रुकन की नाअहली ना हो, पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो ना करने पर उसकी नाअहली ना हो तो फिर तब्दीली का कोई फ़ायदा ना होगा। बल्कि जस्टिस उमर ता बंदियाल की जानिब से यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई रुकने असम्बली जो है अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो इस सूरत में पार्टी के हेड की जानिब से, पार्टी की जानिब से अवाम को बताया जाना चाहिए कि ये फ़लाँ रुकने असम्बली है जिसने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है। जस्टिस उमर ता बंदियाल ने यह सवाल भी पूछा कि पिछला जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था जिसमें मौजूदा हुक्मरान जमात की जानिब से 20 लोगों के नाम सामने लाए गए थे कि इन 20 लोगों ने अपना वोट फ़रोख्त किया है, उन 20 लोगों को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करके सामने लाया गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उस वक्त जो है एक कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने तहकीकात करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद 20 लोगों के नाम सामने आए थे जिनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया गया था। और हमारी मंशा ये है कि सेनेट के इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे शफाफ बनाना मकसूद है और किसी भी रुकने असम्बली को नाअहल कराना हमारा जो है वो मंशा नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। अरकान असम्बली का जो एहतसाब है वो पाकिस्तान के अवाम करते हैं, पाकिस्तान के अवाम उन्हें मुंतखब करते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये जो अमानत है अरकान असम्बली के पास सेनेट के इलेक्शन में वोट देने के हवाले से, इसे ओपन किया जाना चाहिए और अवाम को पता होना चाहिए कि जो अमानत थी उनके मुंतखब नुमाइंदे के पास, वो अमानत उन्होंने किस तरह से उसका इस्तेमाल किया है।